हमने सोचा कि देखते हैं कि टाइम के हिसाब से क्या बनता है कि नेशनल पार्क जा सकते हैं कि नहीं। बट अब जो है ना सीन ऐसा हो गया है कि आपको मेरे सामने बोर्ड दिख रहा है ब्राइस कैनियन नेशनल पार्क और ज़ोयन, जो यूएसए के सबसे सुंदर नेशनल पार्क में से एक है। बस मेरे को एक प्रॉब्लम ये होती है कि ड्रोन नहीं उड़ाते वहाँ, उड़ा सकते वहाँ पे, क्योंकि वो ओबियसली उनका वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का तरीका है और नेशनल पार्क है, स्पेशल उनको दर्जा हासिल है। तो इसलिए मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन भी कम रहती है। प्लस वेगस का रास्ता इस तरफ निकल रहा है, यहाँ से कटता है 3.5 घंटे और अभी हमें 3.25 घंटे वेगस पहुँचने के लिए बाकी हैं। और टाइम के इस टाइम बज गए हैं शाम के 6। और अगर हम चले भी गए ब्राइस कैनियन की तरफ जो कि 1 घंटा दूर है यहाँ से, तो 7 बज जाएंगे, सूरज नीचे चला जाएगा, ज़्यादा शूटिंग हो नहीं पाएगी। तो हमने सोचा तो था कि देखते हैं आगे जाके मौका लगता है तो चाहे पूरा ना हो, थोड़ा बहुत देखते दिखाते आपको निकले, क्योंकि कैनियंस काफ़ी सुंदर हैं। बट फ़िलहाल के लिए आइडिया ड्रॉप कर दिया है और सोचा ये है कि वेगस ही जाते हैं। कम से कम 9, साढ़े 9, 10 बजे तक वेगस भी पहुंच जाए रात को। तो 1-2 दिन वेगस करने के बाद ज़ायोन शायद फिर से आ पाएँ, क्योंकि वो 1-2 घंटे दूर है वेगस से, वापस उल्टा आना पड़ेगा। और ग्रैंड कैनियन तो जाना ही जाना है, तो इसीलिए फिर अभी वेगस जाने का ही विचार बनाया है। और अब जी आ गए बहुत ही बड़े मैदानी इलाके। यहाँ पे ज़्यादा मेरा ख्याल है कृषि प्रधान और पशु प्रधान इकोनॉमी या फिर अर्थव्यवस्था चलती है। और अगर यूएसए के बड़े से नक्शे पे देखें तो ये सफ़र वैसे तो शिकागो से लॉस एंजलिस तक 2000 मील का है, बट इस दिन हमने कोई 7 घंटे ट्रैवल करना था बीच में पड़ने वाले यूटा स्टेट के शहर मोआब से नवाडा स्टेट के वर्ल्ड फेमस लास वेगस तक का। और जब इमरजेंसी व्हीकल हो तो आपको चाहे रॉन्ग लेन में आना पड़े, मगर उस लेन में आपको नहीं जाना आना होता जहाँ पे इमरजेंसी व्हीकल खड़ा है। जैसे यहाँ शायद किसी का चालान हो रहा है भाई। ओह एक्सीडेंट, बहुत ही सॉलिड। बाकी जो डेवलप्ड इकोनॉमी की एक पहचान तो ये है ही कि सड़कें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। बार बार मैं बोलता हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन बता रहा हूँ, बट जब भी कोई ऐसा एरिया आता है ना, इम्प्रेशन एक छोड़ जाता है। और स्पीड लिमिट जी यहाँ पे वैसे तो 80 की है, मगर क्योंकि खुले मैदानी एरिया में है और जैसे मैंने आपको दिखाया शॉर्ट में कि धूल कितनी उड़ रही है, हवा बहुत तेज़ है, इसलिए अगर आप नोटिस करें तो सैंड्रा के हाथ जो है बार बार ऐसे ऐसे हो रहे हैं। वजह ये इतना बड़ा है, इसको हवा धकेल रही है राइट साइड को और ये बैलेंस कर रही है उसको काउंटर फोर्स देके लेफ्ट राइट करने के लिए। और ये अभी तो बस चले ही थे, 2.5 घंटा हो गया, मगर हमने सोचा था कि रास्ते में नेशनल पार्क्स वगैरह रुकते हुए जाएंगे। एक जगह रुक के हमने सोचा भी कि देख लेते हैं, मगर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप थी और मेरी तबीयत बहुत ढीली, वैक्सीन से आपको लग भी रहा होगा आवाज़ से, गला भी थोड़ा सा हस्की हो रहा है, तो मैं लेट ही गया। पीछे सैंड्रा चला रही थी और यहाँ पे सीट बेल्ट बांध के मैं लेट गया सोफे पे, आँख लगी और अब 2.5 घंटे बाद आँख खुली है। तो हम अब किसी और शहर में हैं, रास्ते में जो आया है वेगस के रास्ते पे। व्हाट्स द नेम ऑफ द सिटी स्वीट हार्ट? सलीना।
सलीना करके यहाँ पहुँचे। अब यहाँ से मैं कैमरा उठाता हूँ, शूटिंग शुरू। और गाड़ी मैडम ने रोकी है गैस स्टेशन पे ओब्वियसली, क्योंकि अभी थोड़ी सी गैस भी भरवानी है। मैं तो अभी मुँह छू धोऊंगा तो थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन में वापस आता हूँ। और सैंड्रा ने कहा कि तू अपनी तबीयत के साथ ना आज ज़्यादा रिस्क मत ले, लेट्स जस्ट ड्राइव टूवर्ड्स वेगस, शहर की तरफ चलते हैं और फिर आगे ही बनाएंगे। वहाँ से जो आसपास नेशनल पार्क्स हैं, चाहे वो ग्रैंड कैनियन हो, वही दिखाएंगे। क्योंकि कई बार माइंड में ये भी आता है कि देखने में फिर सारे अगर एक जैसे लगे तो कंटेंट वाइज मोनोटनी आ जाएगी एंड वी नीड टू ब्रिंग सम डाइवर्सिटी इन। हाँ जी मम्मी, फिर एक दो नेशनल पार्क तो मिस हो गए हैं, बट ग्रैंड कैनियन ज़रूर देखेंगे। वो वेगस से 1-1.5 घंटा दूरी है। ठीक है, मम्मी कह रही है वो आर्चीज वाला तो वो भी लाल पत्थरों वाला ही था। हाँ है तो वैसे सही, आर्चीज वाला जो था। पर उसमें था क्या है, मिस हो गया। अब मुझे क्या पता क्या था, देखा ही नहीं। यहाँ पर ट्रक बहुत रुके हुए हैं और जो ये वाला ट्रेलर है ना, इसके अंदर घोड़े हैं। ये एनिमल ट्रेलर है, लेके जा रहे होंगे कहीं, फार्म वालों का है किसी का लगता है। हाँ? Can you check if this one is good? Yeah, it's gasoline. यहाँ पे कोई नया तरह का पेट्रोल दिखा है, 88 क्लियर गैस, सबसे महंगा। मगर अपने को तो अनलिमिटेड डलवाना होता है और थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया आजकल। पीछे कोई हैकिंग हो गई थी यहाँ पे गैस पाइपलाइन की, किसी हैकर ने पूरी जो ईस्ट साइड है यूएसए की, उसकी जो मेन पेट्रोल सप्लाई करने वाली लाइफ पाइपलाइन है उसी को हैक कर लिया था। और फिर उन्होंने मोटे पैसे मांगे, $5 मिलियन दिए सरकार ने रैनसमवेयर के कि यार हमारा सिस्टम हमें वापस कर दो। तो ये तो इनकी सिक्योरिटी का लेवल है, शायद इसलिए भी करके थोड़ी सी गैस जो है एक्सपेंसिव हो गई थी। बट रैनसमवेयर की प्रॉब्लम आजकल बहुत चल रही है। अभी अपन भरवा रहे हैं 3.18 में पर गैलन। खुश्क मिट्टी और धूल से भरे रास्ते का वो जो सेक्टर था वो थोड़ा सा क्रॉस किया है। थोड़ी जगह अच्छी है तो मैंने भी मुंह में थोड़ी छींटें मारी हैं। बाहर निकले, मैंने कहा आपको भी दिखा दूं। माता जी को तो वैसे बहता पानी पापा कितना बड़ा पसंद है। राफ्टिंग वाली नदी लग रही है, राफ्टिंग वाली नदी है ना? उस दिन तो वो ढीली पीली नदी थी। यहाँ पे पानी बहुत बढ़िया बह रहा है अपना दरिया किनारे, साथ साथ पीछे मिट्टी और रेत के पहाड़, मोटर होम खड़ा हुआ, जर्नी चल रही है, मजे अलग आ रहे हैं। सैंड्रा भी आने वाली है। क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज राफ्टिंग टेक आउट, प्लीज यूज रिस्पेक्टफुली, पार्क अक्रॉस द स्ट्रीट, डू नॉट ब्लॉक। अब तो मौसम कितना मस्त हो रहा है। 2-3 दिन तो गर्मी के बारे साली जान ही निकल गई, दम ही निकल गया था, है ना? कुछ काम ही साली लाई है, कुछ काम ही नहीं हो पा रहा था। क्या साली साली लगा रखा है? अरे साली गर्मी थी। माता जी भी जो है ना थोड़ा सा अब ओपन अप हो गई हैं। हेलो। Wow, it's fast. Yeah, it's fast and it's for rafting. That I love. Yeah, I know. We should. I will take you to Rishikesh in India, where they go for rafting. It's like one of the best places to do it in India. I've tried it once. It's Yeah? nice. Yeah, and they have camping and tents also there. I would love that. Yeah, we will definitely do, and we will take all our friends also, Sukhi, Harshit, everyone, and their wives along. It's gonna be so much fun. अब जी एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि अभी यहाँ पे बज रहे हैं तकरीबन शाम के 7 और ये कह रहा है कि आपको 3 घंटे और चलना है, तो यानी कि 10 बजे। मगर हम पहुँच रहे हैं 9 बजे पैसिफिक डे लाइट टाइम में, यानी कि 1 घंटे में टाइम जोन का डिफरेंस आ रहा है, टाइम जोन चेंज हो जाएगा। सो वी आर एंटरिंग पैसिफिक डे लाइट टाइम। आई विल हैव टू रिलीज माई वीडियो 1 hour अर्लियर नाउ, 6:30 in the morning. Yes. And also for your work call, 1 hour earlier. और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ यूएसए में कई सारे टाइम जोन है। जैसे इंडिया में अगर बंगाल में 12 बज रहे हैं तो पंजाब में भी 12 ही बज रहे होते हैं। मगर यहाँ पे अगर न्यूयॉर्क में 7 बज रहे हैं तो सैन फ्रांसिस्को में रात के 9 बज रहे होते हैं, क्योंकि देश बहुत चौड़ा है।
तो इसलिए कई सारे टाइम जोन आ जाते हैं, जिससे सबसे फेमस जो है न्यूयॉर्क में ईस्टर्न चलता है, शिकागो में सेंट्रल चलता है, जहाँ से हम आ रहे हैं यूटा वहाँ माउंटेन टाइम जोन है, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पैसिफिक टाइम जोन है। भूरे सलेटी लाल पहाड़ तो देख लिए थे, अब पीले देखने रह गए थे। पीले भी यहाँ आ गए हैं और जगह का नाम है कैंडी माउंटेन। पीछे तो जी वो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं जहाँ पे ग्रैंड कैनियन और जायन पार्क है, तो वो तो फिलहाल अपने अभी छोड़ रहे हैं, क्योंकि ग्रैंड कैनियन अपने आप में बहुत ही बड़े एरिया में है, कई घंटों के अंदर फैली हुई है, अलग अलग नॉर्थ ईस्ट साउथ। वो वेगस से वापस आएंगे, मगर वेगस पहुँचने के लिए अभी रास्ता बचा है कोई तकरीबन 150 मील का, किलोमीटर नहीं मील, और 70 की स्पीड पे चला रहा हूँ, मतलब 2-2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। अंधेरा हो जाएगा पहुँचते पहुँचते, देखते हैं क्या नज़र आता है, क्योंकि हमारा कैंप ग्राउंड से थोड़ी सी पहले ही है। अब जी 2 घंटे का सफ़र रह गया था। सेंट जॉर्ज करके एक छोटा सा शहर है, यहाँ पे छोटा तो नहीं लग रहा, खैर काफ़ी सुंदर लग रहा है, कैलगरी टाइप है, पहाड़ों के ऊपर घर बने हुए हैं अच्छे अच्छे, मार्केट का काफ़ी फुल फ्लेज है, यहाँ पे बहुत कुछ था, तो इसीलिए अब खाना खाना था कुछ, तो हमने चिपोतले पर रोक लिया, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम खड़ा नहीं करना चाहते, मगर हमने सोचा कि थोड़ा सा जो है ना टायरों को भी रेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि एक गर्म हो जाते हैं, सुबह से चले हुए हैं। और टोटल अभी तक मोटर होम तकरीबन 3000 मील हमने चला दिया है। शुरू में लगा था कि 2000 मील का तो टोटल डिस्टेंस ही है, पर 3000 तो यहाँ तक ही चल गया। और जी अगले दिन की शुरुआत हो गई है। वेगस हम पहुंच गए हैं, कैंप ग्राउंड में मोटर होम खड़ा कर दिया है। आप देखें तो यहाँ पे पेड़ जो है ना रेगिस्तानी टाइप के आ गए हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक लैंडस्केप चेंज हो गया। बहुत सारे लोग जो हैं ये चाहते हैं कि देखने वाले कि कुछ नेचर दिखाया जाए। कई सारी मतलब 20% की प्रेफरेंस ये होगी कि पार्टीज़ दिखाई जाए, 20% की होगी नाइट लाइफ, 20% की सिटीज़, और कई सारे कमेंट्स ये आते हैं कि आपने XYZ नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया, वहाँ से निकल के वहाँ नहीं गए। तो जी सारी जगह तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, मगर हमारे एफर्ट अगर ये पसंद आ रहे हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा जितना हो सकता है। अपनी तरफ से तो मैं अच्छा करने की कोशिश करता ही हूँ। बाकी चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।